गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतिम टॉपिक पर आ गए हैं। इस लेसन का अंतिम टॉपिक है ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो है पूर्ण विकसित काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व का माना गया है। उसके बाद ये सभ्यता का पतन हो गया था और हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वैदिक सभ्यता से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो इसके पतन के कारणों का आज हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी कोई सभ्यता समाप्त होती है या नई सभ्यता पैदा होती है तो उसका एक निश्चित टाइम नहीं होता कि भाई इस दिन ये सभ्यता खत्म होगी और इस दिन ये सभ्यता शुरू हो गई। वो धीरे 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 समाप्ति की ओर जाती है। उसमें कुछ साल या कुछ 100 साल लगते हैं। जैसे इसका जो है समाप्ति का काल 1800 ईस्वी पूर्व हमने माना है और नई सभ्यता के उदय का काल 1500 ईस्वी पूर्व। बीच में 300 साल का गैप है, यानी कि उस 300 साल का गैप में मिक्स रहा है दोनों सभ्यताओं का। उसका पतन था और नई का उदय था। इस प्रकार से पतन होता है सभ्यताओं का, कभी रातों रात नहीं होता। चलो, तो अब इस सभ्यता के पतन के कारण, तो विद्वानों का इन कारणों में कोई एक मत नहीं है। विद्वानों के अलग अलग राय है। तो जितनी राय है उतने ही कारण माने गए हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहला कारण माना गया है बाढ़ और भूकंप। ये माना गया है कि वहाँ बार बार बाढ़ आ रही थी। मोहनजोदड़ो में इस तरह के प्रमाण मिले हैं। वहाँ भवनों के ऊपर जो गाद का जमाव मिला है, जो बाढ़ के बाद जमा होती है, और उसके ऊपर फिर मकान बनाने का भी प्रमाण मिला है। यानी कि कई बार बाढ़ आई है। बाढ़ आने के बाद लोग उस पानी के उतरने के बाद दोबारा से भवनों का निर्माण करते थे। तो इस तरह से भी उसके जो है समाप्ति का पहला कारण बाढ़ या भूकंप माना गया है। और इसको मानने वालों में प्रमुख विद्वान हैं आर एल रेइक्स, जिन्होंने 1965 में अपना एक लेख लिखा था द मोहनजोदाड़ो फ्लड्स। उसमें लिखा था कि बार बार बाढ़ आ रही थी जिससे लोग परेशान हो रहे थे और वहाँ से छोड़कर चले गए। दूसरा मुख्य कारण सिंधु नदी का मार्ग बदलना भी हो सकता है। इसके समर्थक हैं एच टी लैम्ब्रिक। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी बार बार मार्ग बदल रही थी, तो वो मार्ग बदलकर 30 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो से चली गई और वहाँ की जो है फसलों के लिए पानी की व्यवस्था किसान नहीं कर पाए और इस प्रकार से उनको मोहनजोदड़ो छोड़ना पड़ा। तो ये एक कारण, यानी कि पहला कुछ विद्वानों ने बाढ़ और भूकंप को माना, दूसरा कुछ विद्वानों ने सिंधु नदी का मार्ग बदलना को माना। उसके बाद तीसरा जो कारण है घग्गर नदी का सूख जाना। घग्गर नदी एक प्रमुख नदी थी, है अभी भी अपने हरियाणा की मुख्य नदी है, जो राजस्थान में जाकर रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। तो ये नदी सिंधु की सहायक नदियों में आती है और इसके आसपास भी वो सभ्यता थी। तो इस नदी का सूख जाना भी इसका एक कारण माना जाता है कि ये नदी जो है राजस्थान में जाकर, रेगिस्तान में जाकर, यानी उस जो मुख्य एरिया सभ्यता का, उसमें जाकर ये सूख जाती है। तो इसके सूखने के कारण भी मतलब जो है वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। चौथा और जो मुख्य कारण माना गया है वो आर्यों का आक्रमण। व्हीलर इसके विद्वान हैं, जिन्होंने ये कहा है कि आर्यों का आक्रमण, और इसके ऊपर भारत में बड़ा विवाद भी है, क्योंकि ये माना जग जाता है, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आर्य बाहर से आए थे, कुछ का मानना है कि पश्चिमी एशिया से आए थे, कुछ का मानना है कि यूरोप से आए थे, और उन्होंने जो है आक्रमण किया और युद्ध में जो है हड़प्पा सभ्यता के हमारे जो है लोगों को मारा, यहाँ से भगाया, और स्वयं उन्होंने जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। एक मत ये है। लेकिन दूसरा जो मत है जो इसके खिलाफ तर्क देता है, वो ये कहता है कि आर्यों के आने का टाइम तो 1500 ईस्वी पूर्व है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का काल 1800 ईस्वी पूर्व है। तीन
हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के 300 साल बाद आर्य आए हैं। यानी कि जो दूसरा मत है विद्वानों का वो ये मानता है कि आर्य जो है, आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता नष्ट नहीं हुई, हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आने से पहले नष्ट हो चुकी थी। और अब एक तीसरा मत जो है शुरू हो गया है, राखी गड्डी में कुछ इसके प्रमाण मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं जिनका जो है डीएनए किया गया, तो आर्य, वो डीएनए रिपोर्ट ये कहती है कि आर्य यहीं के थे, आर्य बाहर से आए ही नहीं थे। तो यानी कि अब एक नया मत ये भी आने लगा है। तो आर्यों के बारे में बड़ी अलग अलग विचार हैं विद्वानों के। तो आर्यों का आक्रमण भी एक कारण माना गया है। और पांचवा और अंतिम कारण जो है, वास्तव में अंतिम एक कारण नहीं है, इसमें आगे 3 पॉइंट बना दिए हैं। पर्यावरण संतुलन तथा आर्थिक राजनीतिक प्रणाली का ढहना। यानी पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया, उसमें वही बात जो पहला और दूसरा पॉइंट था, असंतुलन का मतलब कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा, और इसका कारण जंगलों की कटाई को माना गया। जंगलों की कटाई मतलब वहाँ पर तांबा जो है और तांबे से कांसा धातु बनाई जाती थी, उसके बनाने में बहुत ज़्यादा लकड़ी का प्रयोग होता था, और उसके लिए हो सकता है जंगलों को साफ कर दिया गया हो, और इस तरह से जंगलों की कटाई से फिर जीवन समाप्त हो गया हो। तो ये कुछ कारण थे जो माने जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के कारण रहे होंगे। लेकिन इन सभी कारणों में विद्वान एक राय नहीं है, सभी में मतभेद हैं। इसलिए सभी कारण यहाँ पर लिखे जाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें बाढ़ भी एक कारण हो सकता है, सूखा भी एक कारण हो सकता है, सिंधु नदी का रास्ता बदलना भी एक कारण हो सकता है, घग्गर का सूखना भी एक कारण हो सकता है, आर्यों का आक्रमण भी एक कारण हो सकता है, जंगलों की कटाई भी एक कारण हो सकता है। तो इन तमाम कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई। कारण कोई भी रहा हो, 1800 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, और उसके बाद जो आधुनिक सभ्यता है 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद लिखा गया, वहाँ से वैदिक सभ्यता से हमारी आधुनिक सभ्यता शुरू हुई, जो आर्यों ने शुरू की। और आर्यों पर भी विवाद बरकरार है कि वो बाहर से आए थे क्या, भारत के ही थे। तो इस तरह से ये लेसन आज हमारा समाप्त होता है। कल मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, आपके पास सारी फ़ोटो भी साथ साथ भेजी हैं, तो उनके साथ तैयारी करना। परसों आपका इस लेसन का मैं टेस्ट लूँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।